नमस्कार। अलीगढ़ की नेहा सारस्वत की कहानी न केवल धार्मिक समर्पण और आध्यात्मिक यात्रा का प्रमाण है, बल्कि ये उस विचार को भी चुनौती देती है जिसमें धर्म और आस्था के नाम पर व्यावसायिकता का आरोप लगता है। नेहा, जो अपनी किशोरावस्था में ही श्रीमद् भागवत गीता और रामायण के प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी, समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। उन्होंने अपनी शिक्षा और भक्ति के बीच संतुलन बनाकर परीक्षाएं भी दी और बेहतर अंक प्राप्त किए, जो उनकी लगन और मेहनत का प्रमाण भी है। नेहा का परिवार कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है। उनके पिता विनोद कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में काम करते हैं, जबकि उनकी मां करक्षणी शर्मा गृहिणी है। नेहा की बड़ी बहन निधि सारस्वत ने बचपन से ही गीता और रामायण का पाठ करना शुरू कर दिया। उनके इस धार्मिक झुकाव ने नेहा को भी प्रभावित किया। बचपन में ही जब उनके साथ बच्चे खेलने में मग्न थे, तो नेहा और निधि ने कृष्ण भक्ति को अपनी दुनिया बना लिया। नेहा ने 7 साल की उम्र में गीता पाठ करना शुरू किया और इस सफर में उनकी बहन निधि हमेशा उनके साथ रही। 2014 में नेहा और निधि ने उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान से जुड़कर गीता और रामायण पाठ के कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया। इसके बाद से ही उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ने लगी। इन बहनों की भक्ति और समर्पण ने उन्हें न केवल इस एक धार्मिक व्यक्तित्व का रूप दिया, बल्कि समाज में उन्हें देवी के रूप में मान्यता भी दिलाई। घर में उन्हें नेहा और निधि के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन जब वे बाहर जाती हैं तो लोग उन्हें देवी कहकर संबोधित करते हैं। और ये विशेषण उनकी भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिकता के प्रति सम्मान का प्रतीक बन चुका है। नेहा और निधि के दिन का अधिकतर समय गीता और रामायण पाठ में गुजरता है। सुबह से लेकर शाम तक कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इन बहनों के लिए समय प्रबंधन एक चुनौती भरा कार्य है, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने इसे संभव बनाया। नेहा का जीवन पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित है। भविष्य की योजनाओं के बारे में मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वे केवल श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहती हैं और उनकी कथा सुनाना चाहती हैं। उनके अनुसार वे अपने जीवन के लिए कोई और योजना नहीं बनाना चाहती। शादी जैसे सवालों पर हंसते हुए उनका जवाब था कि उन्होंने इस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने दीक्षा ली है, संन्यास नहीं लिया। उनका विश्वास है कि जो भी प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। हालांकि उनकी भक्ति और समर्पण के साथ एक और पक्ष जुड़ा है जो उन्हें विवादों के घेरे में लाता है। नेहा और उनकी टीम गीता पाठ के एक कार्यक्रम के लिए 3 लाख रुपए चार्ज करती है। ये मीडिया रिपोर्ट में दावे हैं। उनके अनुसार ये शुल्क उनकी टीम के 9 सदस्यों और कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए लिया जाता है। उनके इस कदम को कई लोग धर्म और आस्था के व्यवसायीकरण के रूप में देखते हैं। नेहा जैसी कथावाचिकाएं धर्म को व्यापार बनाने का आरोप झेलती है और इस संदर्भ में नेहा का नाम भी उन लोगों में लिया जाता है जो धार्मिक आधार पर व्यवसायिक गतिविधियां चलाते हैं। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि क्या ये आरोप उनकी भक्ति और समर्पण को कम कर सकता है? क्या धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हर व्यक्ति को व्यवसायीकरण का दोषी माना जाना चाहिए? नेहा का दृष्टिकोण इस मुद्दे पर स्पष्ट है। उनके अनुसार जो भी शुल्क लिया जाता है वो उनके कार्यक्रमों की गुणवत्ता और टीम के सदस्यों के सहयोग के लिए है। उनका मानना है कि किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के लिए वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। हालांकि उनकी इस सफाई के बावजूद समाज में उनके कार्यों को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। उनकी आलोचना करने वालों का कहना है कि धर्म और भक्ति का उद्देश्य निस्वार्थ सेवा और ज्ञान का प्रसार होना चाहिए। उनका मानना है कि धर्म की व्यावसायिक रूप देने से उसकी पवित्रता और उद्देश्य समाप्त हो जाता है। और दूसरी ओर नेहा के समर्थक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा है तो उसे आर्थिक सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है। नेहा सारस्वत का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे समर्पण और मेहनत के बल पर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उनकी कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। नेहा और उनकी बहन निधि ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। और उनके जीवन की यह यात्रा
कई सवाल खड़े करती है। क्या धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों को आर्थिक सहायता लेने का अधिकार है? क्या यह व्यवसायीकरण है या इसे एक प्रबंधकीय आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आर्थिक लेन देन किसी की भक्ति और समर्पण को कम कर सकता है? नेहा की कहानी का यह पक्ष भले ही विवादित हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका समर्पण और मेहनत सराहनीय है। उनके जैसे युवा न केवल समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि वे अपने कार्यों से यह भी दिखा रहे हैं कि धर्म और शिक्षा को साथ साथ कैसे लेकर चला जा सकता है। नेहा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो सफलता अपने आप आपके पास आती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आलोचनाओं के बावजूद अपने कार्य के प्रति सच्चाई और निष्ठा बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें अलीगढ़ की एक साधारण लड़की से देवी बना दिया और उनकी यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। समाज के लिए नेहा और उनकी बहन निधि का योगदान किसी भी आलोचना से ऊपर है। उनकी कथा और गीता के संदेश न केवल लोगों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाते हैं, बल्कि उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करते हैं। उनकी कहानी न केवल प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि ये हमें सिखाती भी है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिकता को बाजारीकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।